Hi guys, welcome back to the channel. This video is going to be about TAT stories feedback. So last week I posted this picture on the channel's community post and आप सब लोगों ने उस पर आपने स्टोरीज़ को कमेंट किया है. उन्हीं स्टोरीज़ का फीडबैक हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं. दिस इज़ द थर्ड पिक्चर. इससे पहले भी दो पिक्चर्स थे. यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोज़ ऑन द चैनल एज वेल. Also, before we start the video, few disclaimers as always. I'm not a psychologist. You may not agree with my feedbacks. अच्छा लगे तो यूज़ कर लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो सुन के भूल जाते हैं. ऐसे भी बहुत सारे वीडियोस हम लोग देखते ही रहते हैं. नो बिग इशू. इसके अलावा देर आर फ्यू थिंग्स. मैंने पिछले वीडियोस में भी बहुत सारे फीडबैक्स आप लोग को दिए थे, बट मैंने पाया कि बहुत सारे लोगों ने जब स्टोरीज़ लिख रहे हैं तो आपने उन फीडबैक्स को इनकॉर्पोरेट नहीं किया है. So whatever things I'm telling in my videos, if you don't use them to write stories from next time onwards, मैं उन stories का feedback नहीं देने वाली हूँ, because again उन कमेंट्स को कॉपी करो, पेस्ट करो, एंड देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो प्लीज़ बिफोर यू कमेंट स्टोरीज आप पुरानी वीडियोस देख कर आइए. सेकेंड थिंग, कुछ लास्ट में मैंने चीज़ें बताई थी लास्ट वीडियो में कि कैसे आपने उन जो मैंने चीज़ें बताई हैं, जो थीम्स हमने डिस्कस कर रही हैं, उनको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, उनको आगे अपनी थीम्स को इम्प्रूव कैसे करना है. बट उस पर भी मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने काम करा है. तो फिर से मैं कुछ चीज़ें बताऊँगी कि इस वीडियो के टेक अवेज क्या होने वाले हैं. लाइक वीडियो देख लिया, 10 स्टोरीज़ के फीडबैक भी सुन लिए, अब आगे क्या करना है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे. पहले एक बार फीडबैक देख लेते हैं. और नेक्स्ट चीज़ ये है कि बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आई एम श्योर कि ये हेल्पफुल होगा ही होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टोरी अश्विनी कुमार ने भेजी है. राधे श्याम वॉज रेसिडेंट ऑफ जहानाबाद बिहार एंड स्टडिंग इन BA संस्कृत इन सेम सिटी. फर्स्ट थिंग, प्लीज़ अब जब भी आप हीरो का नाम चूज़ करते हैं, कोई भी रिलीजियस नेम मत चूज़ करिए. अपने नॉर्मल कोई एकदम बेसिक सा नाम चूज़ कर लीजिए. राधे श्याम थोड़ा सा रिलीजियस लग रहा है. सेकेंड थिंग, वन डे कभी भी स्टोरीज में नहीं यूज़ करना. ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो प्लीज़ सेम मिस्टेक मत करिए. वन डे वाइल कमिंग फ्रॉम हिज कॉलेज ही फाउंड ए बैग नेक्स्ट टू हिज सीट. ही आस्क्ड पीपल इन द बस अबाउट द ओनर ऑफ दिस बैग, बट नो वन रिस्पॉन्डेड. So he took it with himself and he found some important documents related to ration and health card, through which he was able to get the details of that person. Next day he went to that person house and handed him his bag, and the person appreciated him for his work and they had good meal at his house. First read में I think Ashwini, the story looks fine to me. However बहुत कुछ आप better कर सकते थे. First thing, जो आपने कैरेक्टर की एज चूज़ करी है ना, दिस समहाउ डज नॉट रिलेट टू द पिक्चर. अगर आप पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पे जो एज है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है, और इतनी तो हाइट कम नहीं होती है नॉर्मली. तो देख लीजिए, पिक्चर से प्लीज़ कनेक्ट करिए कि कैरेक्टर की एज क्या है. सेकेंड चीज़ जो है कि आप इमेजिन करिए, यू आर गोइंग इन ए बस, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आपको एक्चुअल में एक बैग मिलता है. तो डू यू रियली थिंक कि आप इतना पेन उठाओगे कि एड्रेस ढूंढ के उनके घर जाओगे और फिर खाना भी खा लोगे उनके घर पे जाके? आई डोंट थिंक इतना कोई करता है. आई मीन देवर स्मार्टर सोल्यूशंस इफ़ यू कम टू थिंक ऑफ इट. लाइक आप कंडक्टर से कुछ बात कर सकते थे, या बस जो ड्राइवर है उनसे, या फिर यू नो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन. आई एम श्योर आप कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते थे, कॉल कर सकते थे, बुला सकते थे. बट आई थिंक दिस इज़ समथिंग आपने बस पिक्चर में फिट करने के लिए, मे बी यू नो कि एक्चुअल में घर आया, बैग भी है, एंड देन गोइंग बैक. तो वो थोड़ा देख लीजिए, फिट मत करिए ज़बरदस्ती. हाउएवर अश्विनी, यू इफ़ यू हैव जस्ट स्टार्टेड द प्रिपरेशन एंड यू आर एबल टू राइट दिस काइंड ऑफ स्टोरीज, दिस लुक्स फाइन टू मी. आप धीरे धीरे पक्का से इम्प्रूव कर ही लेंगे. व्हेन आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन तो मेरी स्टोरीज बहुत ही ज़्यादा बेकार होती थी, तो इट इम्प्रूव्स विद टाइम. नो वरीज विद दैट. सो नेक्स्ट स्टोरी इज रुपेश इज़ ये भेजी सत्यम सिंह ने. रुपेश इज़ अ स्टूडेंट स्टडिंग इन 9th standard at गवर्नमेंट स्कूल ऑफ सुंदरपुर district of Telangana. He and two other students got an opportunity to represent his school at Model United Nations competition of CBSE. In this competition, they will be acting as a leader for their village and address the social and economic issues of the village. Rupesh accepted the opportunity and started preparing for the event along with his team. They divided the issues in different subcategories and each member started doing research on particular issues. Rupesh met with the villagers and head of the village to understand the problems and reforms taken in a better way. He took help of his parents to connect with villagers. After conducting research, he compiled the issues and suggestions with other issues suggested by the team and presented it in the competition. Okay, Satyam, in the first read, I really like the story. Idea भी बड़ा अच्छा है. मॉडल यूनाइटेड नेशंस बहुत ही डिफरेंट है. अगर
अगर ये एक्चुअल में आपने एक्सपीरियंस करा है अपनी लाइफ में, इफ़ दिस थिंग वाज देयर इन योर स्कूल, आई थिंक इट्स अ परफेक्ट स्टोरी फॉर यू. हाउएवर ऐसी मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, बट आई नेवर सॉ दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो दैट इज़ सेकेंड थिंग. इसके अलावा जो सीन आप पिक्चर में देख रहे हैं, राइट, व्हाट इज़ द सीन इन द पिक्चर, देर इज़ ए यंग बॉय, देर आर 2 adults जो उसको अप्रिशिएट करें. तो ये जो सीन है, दिस यू कुड हैव इनकॉर्पोरेटेड इन योर स्टोरी समवेयर, यू नो, एंड में कहीं तो, कि वो कंपटीशन में जीत गए, या फिर जो अडल्ट है वो कंपटीशन में जाने से पहले पेप टॉक दे रहे हैं, ऑल द बेस्ट टाइप का कुछ बोल रहे हैं. एक लाइन आप लिख सकते थे. दिस वुड हैव क्रिएटेड ए लिटिल मोर इम्पैक्ट ऑन दिस स्टोरी. ओवरऑल स्टोरी अच्छा है. अपार्ट फ्रॉम दैट, वन मोर थिंग, कोई भी आपने ना जो एंडिंग है आपकी वो उतनी कोई अप्रोप्रिएट नहीं है. लाइक रुपेश वॉज पार्टिसिपेटिंग इन ए कॉम्पिटिशन, सो यू कैन जस्ट ऐड वन लाइन, लाइक क्या हुआ कॉम्पिटिशन में, कैसा, हाउ डिड ही फील, थोड़ा और मोटिवेटेड फील किया, मतलब जो भी है एक लाइन आप ज़रूर ऐड करिए. अब्रप्टली आप स्टोरीज़ को एंड मत करिए. हाउएवर द स्टेप्स दैट यू हैव रिटन सत्यम, दीज आर रियली गुड. ये 2-3 चीज़ों का आप बस ध्यान रखिए. आई होप दिस इज़ क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी. ये भेजी है माधव यादव ने. राहुल इज़ ए क्लास 10 स्टूडेंट. ही रिसाइड इन अ विलेज वेयर देर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी एट नाइट एंड ड्यूरिंग डे ही हैज़ टू हेल्प हिज फादर एट फार्म. आपने पिक्चर देखा, ये बड़ा हैप्पी सा पिक्चर था, बट देखिए यहाँ पे दुखी स्टार्ट हो गया है. इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, दिन में हेल्प करना पड़ता है. ठीक है, आगे देखते हैं. ही हैज़ टू स्टडी एट नाइट. When his board exam came near, he made a proper plan to get good marks in exam. His family also supported him and he worked very hard and executed his whole plan. Due to his hard work, he topped his school and he got to know to his parents that they were very happy and motivated him to study more. Okay, माधव, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी पड़ेगी. फर्स्ट लाइन आप देखिए यहाँ पे. अगर हम देखें, एक स्टोरी है, आपने कोई एक थीम चूज़ करी होगी, उसके आपने कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करा होगा, कुछ चैलेंजेस होंगे, उनके स्टेप्स लिखने होते हैं और लास्ट में एक आउटकम होता है. आपने फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं एक लाइन पढ़ूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, बट देन अगेन वो तो प्रॉब्लम थी नहीं, प्रॉब्लम पढ़ाई की है शायद. देखते हैं, आगे देखते हैं. तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेप में मेरे को थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, दैट यू हैव नॉट चोजन द प्रॉब्लम करेक्टली, कि करना क्या चाहते हो, वो वाली फीलिंग आ रही है मुझे इसको पढ़ के. यू आर नॉट फॉलोइंग द 1262 रूल. मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये बता चुकी हूँ. एक तो आपने वैसे ही 4-5 लाइन की स्टोरी लिखी है, उसमें भी आधी स्टोरी पे पहुँच जाते तब तक भी ये क्लियर नहीं होता है कि हीरो का एम क्या है, व्हाट इज़ राहुल एक्चुअली ट्राइंग टू डू, व्हाट इज़ हिज एम. तो अब जब तक हाफ स्टोरी निकल गई, आपने अभी तक एम ही नहीं डिसाइड करा है, तो आप करोगे क्या. आई होप दिस इज़ क्लियर. प्लीज़, I am again repeating while practicing at home, try to follow this rule 1262. First line, it should be clear what you want to do. 2 line, what is the background, ये ऐसा क्यों हो रहा है, what led to this particular situation, वो 2 लाइन में होना चाहिए. and next 6 lines are action. आप काउंट करने लग जाइए. 6 तो एक्शन तो दूर दूर की बात है. there are very few action that you have written. you need to practice very very hard, Madhav. need to work hard. अब वही थोड़ा बुरा लगता है जब आप ऐसे, यही चीज़ अगर मैं हर वीडियो में बताऊंगी तो फिर कैसे काम चलेगा. ऑल्सो नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं. व्हेन हिज बोर्ड एग्ज़ाम केम नियर. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए. अब पढ़ाई की चिंता राहुल को कब हुई, जब बोर्ड एग्ज़ाम पास में आ गए. वहीं अगर WAT में आपको कोई वर्ड दे दो प्लान, तो आप फटाक से लिखते हैं कि एडवांस प्लानिंग करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए. अब यही तो चीज़ है. TAT में आपकी असली चीज़ें निकल के आते हैं कि व्हाट यू एक्चुअली डू. माधव ने, आई श्योर हूँ कि उसने एक्सपीरियंस करा होगा दैट एग्ज़ाम आते हैं तभी डर लगता है, वरना तो लाइफ चलती रहती है. तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए कि आप एक्चुअल में क्या लिख रहे हैं. वो लिखने की वजह से आप शो क्या करना चाहते हैं. जाने अनजाने में TAT में असलियत निकल के आती ही है. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दैट. इसका मतलब पहले पढ़ाई नहीं करी, एग्ज़ाम पास में आ गए तो अब टेंशन हो रही है, तो ऑब्वियसली हीरो तो नहीं है. फिर आपने लिखा है कि एग्जीक्यूटेड द होल प्लान. कुछ प्लान बनाया ही नहीं है स्टोरी में. अब जो रीडर है, आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अज्यूम कर ले कि अच्छा भाई ये प्लान होगा, ऐसे काम नहीं होता है, राइट. यू हैव टू राइट. इसीलिए मैंने 1262 बोला है. 6 मतलब 2-3 में बताओ तो सही प्लान क्या करा, उसके बाद ना एग्जीक्यूट करेगा. जस्ट बाई राइटिंग दैट प्रॉपर प्लान बनाया और उसने एग्जीक्यूट कर दिया. एग्जीक्यूट वर्ड लिखने से एग्जीक्यूशन नहीं हो जाएगा. यू हैव टू राइट समथिंग फॉर दैट. यू हैव 4 minutes. आराम से आप लिख सकते हैं. थोड़ा प्रैक्टिस करिए प्लीज़. सुपरफिशियली आप चीज़ें लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा.
आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टोरी भेजी है नितिश। Saurabh was a graduate from his district university. On a regular day, he got to know his younger brother, who once was a brilliant student, found a company of bad people and engaging himself in bad habits like bunking school, playing cards, stealing money from home. He called his younger brother politely, understand about their family condition, like his hard work of his father goes in fields to make the child to get education, and instead of studying he just passes time by joining bad company of friends. His brother made up his mind, apologized for his mistake and promised him to perform his best in studies, and left those bad friends. Later same thing happens with brother, was also appreciated by father as well as Saurabh himself. Okay Nitish, लेट्स सी। तो फर्स्ट थिंग, आप जब भी स्टोरीज़ लिख रहे हैं प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखिए, जितने भी कैरेक्टर्स आप चूज़ कर रहे हैं, आप अपने सौरभ का भाई, सौरभ के मदर, जितने भी लोग हैं, ये सारे कैरेक्टर्स आपकी खुद के कैरेक्टर को शो करने वाले हैं। जो एक्शंस करेंगे, जो इनके बारे में पता चलेगा, प्लेइंग कार्ड, स्टीलिंग मनी, इनसे जो पता चल रहा है वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल रहे हैं इनडायरेक्टली। आप ये मत सोचिए कि हीरो तो सौरभ है, बाकी लोग तो गलत चीज़ें कर ही सकते हैं, हीरो नहीं कर सकता। नहीं, आप इस स्टोरी के क्रिएटर हैं, यू आर द राइटर। सारे कैरेक्टर्स आपकी इमेजिनेशन से बाहर आ रहे हैं, एंड दिस इज़ ए टेस्ट जहाँ पे आपकी इमेजिनेशन चेक हो रही है कि कितना आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ आई थिंक क्लियर है। सेकेंड थिंग, ये आप देखिए कितनी हैप्पी पिक्चर है, मतलब कुछ तो दुखी नहीं हो रहा है, कोई कुछ रो नहीं रहा है, कोई मारपीट नहीं कर रहा है। फिर भी अगर हम ऐसे नेगेटिविटी अपने पिक्चर्स में जानबूझ के स्टोरीज में क्रिएट करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू नितिश। लेट अस सी। मैं ये जो चीज़ है ना, जो मैं बोलती रहती हूँ कि स्टोरीज़ में नेगेटिविटी नहीं क्रिएट करनी, उसका भी एक रीज़न है, एंड लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन दैट। लेट्स सी कितना समझ आता है आप लोग को। तो जानबूझ के नेगेटिविटी क्रिएट करोगे, इट्स लाइक ऐसा वाला सीन हो जाएगा। एक चीज़ बहुत मैं ट्राई करती हूँ समझाने का। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया है, उसको आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आई थिंक दिस इज़ वन थ्योरी विच कैन एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्यों हमें जानबूझ के प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करने हैं पिक्चर में। इमेजिन करते हैं, देखिए अब मानिए ये जो लाइन है ये है 0, दिस इज़ न्यूट्रल। ये जो ऊपर की तरफ जो लाइन जा रही है दिस इज़ पॉजिटिव, एंड नीचे की तरफ जो लाइन आ रही है ये है नेगेटिव। अब फॉर टाइमिंग देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी कोई थ्योरी नहीं होती है, ये मैं कैसे समझा सकती हूँ उसके लिए मैंने एक ग्राफ बनाया है कि मैं क्या सोचती हूँ। आपको ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो इसको इग्नोर कर देना। ये ग्राफ है, मान लीजिए ये जो ग्रीन वाली जो लाइन है दिस इज़ ए थ्रेशोल्ड, लाइक लेट्स से कि व्हेन आई एम इवैल्यूएटिंग ए स्टोरी, मैं ये सोचूंगी कि यार जिस भी बंदे ने इस लेवल की स्टोरी लिखी है मैं बोलूँगी कि हाँ तुमने अच्छी स्टोरी लिखी है, ऐसा इमेजिन करेंगे एंड आप पास हो जाओगे। ऐसे तो होता नहीं है, एक स्टोरी के बेसिस पे कुछ भी नहीं होता है, बट स्टिल हम इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, बस इसको समझो अभी। तो ये ग्रीन लाइन है, ठीक है। अब ये जो पिक्चर थी, आज वाली जो पिक्चर थी, ये एक हैप्पी पिक्चर थी, यानी कि ये कहीं पॉजिटिव इस यहाँ पे लाई करेगी। कुछ ऐसी पिक्चर्स होती हैं जो नेगेटिव होती हैं और कुछ न्यूट्रल होती हैं, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा है। लेट अस इमेजिन देयर इज़ ए कैंडिडेट ए कैंडिडेट ने एकदम नेगेटिविटी इमेजिन करी अपनी पिक्चर में। मान लो कि इसमें बोल दिया कि ये जो हीरो का जो भाई है वो एक ड्रंकर्ड है, बहुत ज़्यादा ड्रग्स वगैरह करता है, ठीक है। आपने यहाँ पे इमेजिन कर लिया, आपने एक नेगेटिव सिनेरियो इमेजिन किया, इसलिए मैंने ए को यहाँ पे प्लॉट करा है। क्लियर? नाउ देर इज़ अनदर सिनेरियो जहाँ पे मैंने यहाँ पे बी को प्लॉट करा है। बी का क्या सीन है? बी ने कहा कि नॉर्मल बंदा बैठा हुआ था, बंदे ने उठ के ऐसा किया, फिर डेली रूटीन फॉलो करा, फिर ये हॉबी वो हॉबी, मतलब ऐसे नॉर्मल सा प्लॉट चल रहा था। फिर एक और बंदा आता है सी, कैरेक्टर सी ने क्या किया, एक पॉजिटिव सिनेरियो इमेजिन किया, एक पॉजिटिव स्टोरी लिखी। से फॉर एग्जांपल सी लिखता है कि जो हीरो है वो एक बहुत ही से फॉर एग्जांपल ब्राइट स्टूडेंट है एंड ही वांटेड टू पार्टिसिपेट इन सर्टेन कंपटीशन, एंड कैसे वो उसके लिए मेहनत करता है, ऐसा उसने ऐसे इमेजिनेशन करी है। तो आपको समझ आए कैसे मैंने पिक्चर के हिसाब से
क्या परसेप्शन है उसके हिसाब से मैंने प्लॉट करा है तीनों को, ABC को। नाउ हमें बहुत अच्छे से पता है इन TAT स्टोरीज ABC तीनों ही कैंडिडेट्स के पास सिर्फ 4 मिनट है। नाउ लेट अस से कि इन 4 मिनट में जो कैंडिडेट ABC है तीनों के तीनों, इनके पास सिर्फ इतना टाइम है कि ये 2 सेंटीमीटर्स का एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपने स्टोरी के थ्रू। एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो अगर अपनी स्टोरी के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करना चाहे 2 सेंटीमीटर्स की, मे बी यहाँ कहीं तक पहुँच जाएगा, राइट, 0 तक पहुँच पाएगा। क्या वो मेरे थ्रेशोल्ड तक पहुँच पाया जो मैंने इमेजिन करा है कि ऐसे स्टोरी होगी तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगी? नहीं, राइट। अब बी की बात करें, बी हाँ बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ तक मान लो पहुँच के, फिर भी थ्रेशोल्ड से थोड़ा नीचे है, राइट। और यहाँ पे बात करें अगर सी की, तो आई एम श्योर अगर 2 सेंटीमीटर्स की लाइन ऊपर की तरफ हम ड्रॉ करें तो बिल्कुल थ्रेशोल्ड तक पहुँच जाएंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई नो दिस ग्राफ इज़ वेरी स्टूपिड, ये लॉजिक भी बहुत सारे लोगों को वो स्टूपिड लग रहा होगा, बट आई एक्चुअली फील कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको टू डिसाइड कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन। आप तीनों का खुद कंपेयर करके देख लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि क्या फ़र्क पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग कि हर पिक्चर में आप ना यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें इमेजिन कर पाओगे। अब व्हाट लेड टू द सिचुएशन हमेशा सी के जैसा नहीं हो सकता, इट विल डिपेंड ऑन द पिक्चर। आई एम टॉकिंग अबाउट द पिक्चर विच आई गेव टुडे, एंड मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स इन SSB आर गोइंग टू फॉल इन दिस कैटेगरी। थोड़े कुछ न्यूट्रल होंगे और मैक्सिमम आपके हैप्पी पिक्चर्स होंगे। हैप्पी पिक्चर्स में अगर आप आपको सिनेरियो मैंने यहाँ का दिया है, आप खुद अगर चाहते हैं कि मैं तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर्स का ड्रॉ करूँगा और यहीं तक पहुँचूँगा, देन दैट इज़ अप टू यू। आई होप दिस इज़ मेकिंग सेंस। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि मैम ये नहीं समझ में आया, मैं अगले वीडियो में इसको ठीक से एक्सप्लेन कर दूँगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो जो पॉजिटिव पिक्चर्स हैं, न्यूट्रल पिक्चर्स है, प्लीज़ ट्राई एंड क्रिएट ए सिचुएशन व्हाट लेड टू द सिचुएशन, जो उसको थोड़ा पॉजिटिव रखिए, फिर उसके ऊपर काम करिए ताकि आप इस जो इमेजिनरी थ्रेशोल्ड जो हमने बनाया है अपनी हर स्टोरी के लिए, वहाँ तक आप पहुँच पाए। क्योंकि यहाँ पे पता है, यहाँ से जब कुछ स्टार्ट करोगे ना, यू विल हैव लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू शो योर क्वालिटीज़ कि कैसे प्लान करा, कैसे एग्जीक्यूट करा, कैसे सोचा, कैसे लोगों की हेल्प करी, कैसे एक इम्पैक्ट क्रिएट करा। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स में ही घिरे हुए हैं, राइट। आपका भाई ड्रंकर्ड है तो आप वो ड्रंकर्ड को सुधार रहे हो, क्या दिख गया इसमें? आप कहाँ थे जब आपका भाई ने ये सब स्टार्ट करा? तब आप क्या कर रहे थे? इसका मतलब ये है कि स्टोरी में हीरो बनना है, रियल लाइफ में हीरो हो कि पता नहीं हो कि नहीं पता नहीं, राइट। एक ही फैमिली में रहते हैं, हमें पता होता है, राइट, हमारा भाई या बहन क्या कर रहे हैं। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट स्टोरी भेजी है संस्कृति कश्यप ने। Ravi was pursuing graduation from Delhi University. In vacation, he went to his uncle's house in village. There he found that villagers were facing problems because their crop damaged due to bad weather. He decided to aware villagers about government scheme. He gathered villagers and told about Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and told the government that government gives compensation for their crop. He also told about procedure of it, that how can they get profit of the scheme. Villagers apply for it and got compensation and started growing नेक्स्ट क्रॉप। ओके, सो ऐसी वाली जो पिक्चर्स आती हैं, इसमें नॉर्मली लोग ऐसी चीज़ें लिखते हैं कि एग्रीकल्चर के बारे में लिख देंगे कि फार्मर्स की ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बट देन माई टेक ऑन दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज़ दैट बहुत ही ज़्यादा घिसी पिटी चीज़ें आपने लिखी हैं। मतलब पढ़ के इतना कुछ मज़ा वाली बात मेरे को लगी नहीं कि कुछ ऐसा अलग से कुछ लिख दिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑलमोस्ट सारे ऑलमोस्ट तो नहीं बोलूँगी मैं, काफ़ी सारे लोगों, विलेजर्स को, फार्मर्स को KCC जो लोन्स हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से पता है, उनको क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में भी नॉर्मली चीज़ें पता होती हैं। तो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू दैट यू आर गिविंग इन योर स्टोरीज। मैंने पिछले वीडियो में भी यही बताया था, अगर एग्रीकल्चर की थीम है, मैक्सिमम लोग घिसी पिटी थीम्स लिखेंगे। प्लीज़ रिसर्च ए लिटिल मोर डाउन टू अर्थ। मैंने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया था, उनकी वेबसाइट भी है। इतनी सारी अलग अलग इनोवेशन हो रही, इतनी सारी अलग अलग चीज़ें लोग बना रहे हैं, कर रहे हैं, क्रॉप्स को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, और हम बहुत ही ज़्यादा पीछे अटके हुए हैं, राइट। ये मतलब इतनी पुरानी स्कीम है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हम उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक दिस इज़ अप टू द मार्क। संस्कृति, यू रियली हैव टू
रीड अ लॉट, एक्सटेंसिव रीडिंग करिए। एंड जैसे अगर आपने आज एग्रीकल्चर के ऊपर लिख दिया है, देन एग्रीकल्चर के ऊपर थोड़ा और रिसर्च करिए, डाउन टू अर्थ की वेबसाइट पे जाइए, 10 अलग अलग थीम लिखिए जो बहुत ही अलग हैं, बहुत इनोवेटिव हैं और घिसी पिटी नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। हाउएवर इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार आपने बस स्टार्ट ही करा है, देन आई थिंक दिस इज़ ए फाइन स्टोरी। प्लीज़ डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड। माई एम over here is to not demotivate anyone. I'm just helping you guys out, and you can do a lot better, I'm sure about that. Let's move on to the next one. This is being sent by Aditya Sharma. Amit was a class 12 student in Kendriya Vidyalaya, Ghaziabad. He was preparing for NDA exam as he wanted to join the armed forces and serve his country. He made a plan as soon as he entered class 11, completed all the topics in first year, that is class 11, started revision in class 12 to guidance from those who cleared it on how to approach the exam, prepared himself for SSB as well as, and started focusing on development of OLQs for those 2 years. Took blessing from his parents before appearing in the examination. Not only did he clear the written exam but also cleared the SSB as well and topped in merit. Okay, so ये वाली स्टोरी मैं कम से कम 100 बार पढ़ा चुकी हूँ, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग इन एन NDA कोचिंग सेंटर. ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली रिपीटेड स्टोरी है, घिसा पिटा बोलूँगी मैं इसको. अब जब मैंने इस स्टोरी को पहली बार पढ़ा था तो मुझे सच में यही वाली फीलिंग आई, तो इसका फिर मैं करूँ क्या. लाइक 100 लोग अगर आ रहे हैं, स्क्रीनिंग हो गए 100 लोग, सबकी सेम सिचुएशन है, सब ने करा है राइट. 11-12 सब ने करी है, NDA के एग्ज़ाम की तैयारी सब ने करी है, SSB सब ने करी है. देन आप अलग से डेवलपमेंट ऑफ OLQ एकदम लिख रहे हैं, तो ये तो सब ने किया है. हाउ आर यू सो डिफरेंट, वाई आर यू ए हीरो. मुझे तो पहले से पता है कि आदित्य ने NDA का एग्ज़ाम दिया, आदित्य ने तैयारी करी, इसीलिए तो वो यहाँ आज SSB देने आया है. वॉट आर यू ट्राइंग टू शो. एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया है बच्चों को NDA को लेके, SSB को लेके, एंड वो चाहते हैं कि 12 स्टोरी में एक स्टोरी तो आए जिसमें उसे दिखे कि ना मैंने बहुत तैयारी करी है. अरे भाई आपने तैयारी करी है, दैट्स वाई यू आर हियर, दैट्स वाई यू आर गिविंग SSB. इतने सारे लोग रिटर्न एग्जाम देते हैं, दे डोंट क्लियर, बहुत सारे लोग क्लियर नहीं करते हैं. आपने पढ़ा है ये मुझे पता है. टेल मी समथिंग विच आई डोंट नो, टेल मी समथिंग विच यू हैव डन इन योर स्कूल अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़. पढ़े तो हैं, पढ़ाई तो करी है ना, तभी तो यहाँ हो. आई होप दिस इज़ क्लियर. मैं बिल्कुल भी ये स्टोरीज़ बिल्कुल नहीं चलती हैं. थोड़ा प्लीज़ इस पर फोकस करिए कि एकदम, अब जो आपके साइकोलॉजिस्ट होंगे वो 10 लोगों की अगर चेक कर रहे हैं तो उसमें से 10 की कंडीशन आपकी जैसी है, सब लोग लिख सकते हैं. ऐसा लग रहा है कि आपने डायरी राइटिंग करी है. आई होप दिस इज़ क्लियर. आदित्य प्लीज़ वर्क हार्ड, थोड़ा सा और सोचिए कि आपने कॉलेज, अपने स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें करी होंगी. आई एम श्योर जो इस पिक्चर से आप रिलेट कर पाएंगे. बहुत सारे मौके आपकी लाइफ में आए होंगे जब आप अपने माँ बाप के ब्लेसिंग्स लेके निकल रहे हैं, है ना. एक सिर्फ NDA या SSB तो नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें. देयर बी लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. कभी आपने कहीं पे वॉलंटियरिंग एक्टिविटी करी होगी, कभी कोई साइंस प्रोजेक्ट, या कुछ आप गांव में कुछ ऑर्गेनाइज वगैरह कर, छोटा मोटा कुछ इवेंट ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं गांव के अंदर, स्कूल के, कुछ भी हो सकता है राइट. तो प्लीज़ कम आउट ऑफ दिस एग्ज़ाम ऑब्सेशन. आई होप दिस इज़ क्लियर. सब लोग प्लीज़ इसका बिल्कुल नोट करिए कि एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टोरीज बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. I hope this is clear. Please forgive me if I'm being too critical. I'm just trying to help you guys. Next story, Akash Mishra. Rahul sees the curiosity in his son, wants to get him admitted in Navodaya, so he took the help of a local Anganwadi Sahayika to guide him in the entrance exam preparation, arranged money for the entrance, got him registered, took him to scientific exhibition in the nearby city. Pata nahi. Bought books which told him the science behind the common day problem. Son gave exam, cleared Navodaya student at last. First of all, Akash, this is not the way we write stories. Proper sentences होने चाहिए. बहुत ही शॉर्ट में आपने सब कुछ लिख दिया. शॉर्ट में नहीं लिखना है, प्रॉपर स्टोरी लिखिए. टेक टाइम. अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है. यू कैन टेक 10-15 मिनट्स. विद टाइम यू कैन जस्ट रिड्यूस द टाइमर. ठीक है. सेकेंड थिंग, आपने जो थीम चूज़ करी है वो तो अच्छी है. द आइडिया इज़ गुड, सेंडिंग समवन टू नवोदया स्कूल. बट यहाँ पे हीरो का थोड़ा आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं है कि सन हीरो है, राहुल हीरो है. मतलब थोड़ा सा
खिचड़ी बना दी आपने सारी चीज़ों की। तीसरी चीज़, आई एम श्योर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे, अदरवाइज यू वुड नॉट हैव मेड सेम मिस्टेक। प्लीज़ फॉलो दिस रूल। अब तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, आई जस्ट रिटन इट हियर। अब एक और चीज़ बहुत कॉमनली मैंने ये चीज़ देखी है सारी स्टोरीज़ में, इसको हम एड्रेस करते हैं। जब भी आप ऐसे किसी को सपोर्ट करने वाली, किसी को मोटिवेट करने वाली स्टोरीज़ लिखते हैं, तो नॉर्मली लोग ना अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, भाई बहन को कर रहे हैं। आई थिंक, इन माई ओपिनियन, आई एम श्योर, मतलब आप अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। बट वेन वी राइट, आई थिंक एक स्मार्ट बंदा क्या करेगा, he would go and help someone out of his comfort zone. अब भाई बहन की या सन की मदद तो सब करते हैं। आप किसी गरीब बच्चे की या किसी पड़ोसी की, किसी ऐसे की मदद करें जिसको एक्चुअल में आपसे वो मदद एक्सपेक्टेड नहीं थी। दैट इज़ गोइंग आउट ऑफ योर जोन, गोइंग दैट एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प अदर्स। तो वो थोड़ा सा इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अपने बच्चे की तो मदद सभी करते हैं, अपने बच्चे को तो नवोदय सभी भेज रहे हैं, तो बट स्टोरी अच्छी है, यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव ऑन दिस वन. So let's move on to the next story. This is being sent by Aditya. Mohan is student of 12th class. He wants to aware people about the benefits of vaccines made by India is safe and its results, how we can control over the pandemic, and suggests that they will not go outside if they have no urgent work. Always wear a mask, follow social distance, and about many guidelines given by the government for COVID-19. By this, he is able to aware many people, and his parents are proud of him, as seen in the picture, because in this age other children who are in only their home, their children is a social worker. Okay, तो ये स्टोरी पढ़ के NGO वाले, गवर्नमेंट ऑफिसर सब यही सोचेंगे कि भाई हम क्या करें फिर। तो कुछ आपने हीरो को ना हीरो नहीं रहने दिया, सुपर हीरो बना दिया है कि अकेला बच्चा सारी चीज़ें कर रहा है। देख लेते हैं एक बार फीडबैक क्या है। आदित्य, आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फर्स्ट थिंग, जो आपने सीन इमेजिन किया, हाउ इज़ इट इवन रिलेटेड टू द पिक्चर। अगेन, किसी ने मास्क नहीं पहना, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, पिक्चर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर दूर तक पिक्चर में नहीं दिख रही है। तो जो भी थीम आपने चूज़ करी, आई डोंट थिंक इट्स रिलेटेड टू द पिक्चर। एटलीस्ट व्हेन यू आर राइटिंग ए स्टोरी, कम से कम आप पूरे बैकग्राउंड को ढंग से देखिए, फोरग्राउंड को देखिए, एक्शंस क्या हो रही हैं, पूरी चीज़ें देखने के बाद अपनी थीम चूज़ करिए प्लीज़। इट्स ए रिक्वेस्ट, आई बीन रिपीटिंग दिस फॉर लाइक 100 टाइम्स, मैंने इतनी बार क्लास में भी बताया है। नेक्स्ट थिंग, ये जो आपने लिखा है यहाँ पे, never do this in your stories. In fact, never do this in your real life. You are trying to pull down someone in order to show कि आप कितने अच्छे हैं। आप कह रहे हैं कि मोहन बहुत अच्छा है, क्यों, उसका रीज़न भी आप एलैबोरेट करके लिख रहे हैं। इस उम्र के बच्चे तो घर में, हमारा बच्चा सोशल वर्कर है। ये चीज़ें ना लिखने की होती हैं ना सोचने की होती हैं। तो प्लीज़ इतने ब्लंडर्स मत करिए अपने पिक्चर्स में। नेक्स्ट, हीरो कोई सुपर हीरो तो नहीं है आपका, बिल्कुल जो एकदम सारी चीज़ें खुद से कर लेगा। इन शॉर्ट, थोड़ा सा सोचिए, विलेज का पिक्चर है, इतनी सारी थीम्स हो सकती है, मैंने पहले भी बताई हैं। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ इवेंट्स जहाँ पे ये जो एक्शन जो हो रहा है, एक बच्चा है, एक बच्चा भी नहीं तो अब थोड़ा और बड़ा बोल सकते हैं, जो आशीर्वाद ले रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, कुछ बात कर रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं भी जा सकता है, राइट। आप बहुत सारी चीज़ें में लिख सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए ठंडे दिमाग से, एंड लिस्ट बनाइए कि क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आदित्य आपको। आगे बढ़ते हैं। कपिल कुमार, राहुल 16, 12th क्लास स्टूडेंट। अब जो 16 है, ये आई एम गेसिंग आपने एज लिखी है। तो पिक्चर्स, स्टोरीज जब आप लिख रहे हैं ना, TAT हो या फिर PPDT हो, कहीं भी आपको एज लिखने की ज़रूरत नहीं है। Along with his village friends planned a tree plantation drive in village in vacations as trees were decreasing in the village. He, along with his friends, informed Sarpanch, Vice Sarpanch, ward leaders about their drive and got financial support. Thereafter, got the cards printed about their drive and brought small plants from nursery. One team went to each house and informed them about their drive, gave printed cards also. Then started the drive, planted along with the villagers at different places: pond, bank, playing ground, main roadside. Also arranged small pipes that will
provide water to the plants. Thereafter, uploaded that drive on social media handles and got this drive published in the city newspaper. After it, he along with his friends and villagers continuously used to look after the plant. By seeing it, other villagers also started drives like this. ओके सो दिस इज़ वन स्टोरी विच आई रियली लाइक. बहुत ही अच्छे से जो मैंने एटलीस्ट चीज़ें बताई हैं अपने वीडियोज़ में उनको इनकॉर्पोरेट करा है. आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं. या तो वो 1262 रूल हो, देखिए आप बहुत क्लियरली फर्स्ट लाइन में इंट्रोडक्शन है. देन इन नेक्स्ट 2 लाइन देर इज़ ए background to what led to this situation, like what is actually happening. Then there are more than 6 steps of action which shows presence of mind कि actual में अगर आप ट्री प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं तो क्या क्या एक्शंस लगेंगे. बहुत ही ब्यूटीफुली आपने सारी चीज़ें लिखी हैं कपिल. आई थिंक दिस इज़ ए रियली गुड स्टोरी. आप बस एज मत लिखिए. सेकेंड थिंग, आप ट्रीज़ की बात करें, देन प्रिंटेड कार्ड्स, इसको आप थोड़ा सा आप अगर किसी चीज़ का प्रचार कर रहे हैं तो इट कैन बी डन डिजिटली एज वेल. बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी आजकल तो गाँव में बने होते हैं, सरपंच वाइस सरपंच बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं, वहाँ पे आप कर सकते हैं. कुछ यूट्यूब वीडियोस के थ्रू आप कुछ कर सकते हैं. पोस्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं. प्रिंटेड कार्ड्स हर घर जाके कार्ड देना थोड़ा सा मेरे को कम प्रैक्टिकल लगता है. ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्टोरी था. कीप इट अप. ऐसे ही जब भी आप स्टोरी लिखें, जब भी कोई भी स्टोरी आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियली वो शायद इतनी अच्छी ना हो, बट विद टाइम थोड़ा थोड़ा सोचिए उसके बारे में कि कैसे इम्प्रूव करना. आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड स्टोरी. अभी एक ही सिमिलर स्टोरी संदीप ने भी लिखी है. थीम ऑलमोस्ट सेम है लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस आपको यहाँ पे दिखेंगे. देखते हैं. Mohan was a class 8 student of his school. After returning from hostel, he visited his village and found there were very few trees left, and overall people were cutting trees for their daily usage. Mohan's father was Sarpanch of the village, and he made his father and mother aware of the adverse effects of cutting trees. He told drought, flood, soil erosion, and impact on water cycle can happen. He explained the advantages of forestation as well. It's afforestation. His father appreciated the idea and next morning took meeting with villagers and planned a mass scale plantation for full month in village. अब संदीप आपने क्या किया है, आपने एक प्रॉब्लम को उठाया एंड देन सोचा कि मैं इसका सोल्यूशन कुछ तो दूंगा. आई विल डू समथिंग अबाउट इट, बट यू हैव नॉट डन एनीथिंग. आप सिर्फ डिस्क्राइब करते रह गए कि ये सोचा, ये बोला, ये करा, बट एक्चुअल में देर आर नो एक्शंस. आई होप संदीप इट इज़ क्लियर. प्लीज़ ट्राई एंड फॉलो द रूल. आप कुछ प्रॉब्लम या चैलेंज जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका एम है, उसको उठाइए एंड देन एक्चुअली डू सम एक्शंस एंड देन उसका कोई एक आउटकम होना चाहिए, राइट. अब आउटकम यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा आउटकम निकल के आ नहीं रहा है, तो प्लीज़ वर्क ऑन दैट. ओवरऑल द थीम योर चोजन इज़ गुड. थीम थोड़ा पुराना है ऑब्वियसली ट्री प्लांटेशन वाला, बट स्टिल रेलिवेंट. यू कैन कनेक्टेड टू एनवायरनमेंट डे या कुछ उससे रिलेट कर सकते हो, या कोई वॉलंटियरिंग एक्टिविटी से रिलेट कर सकते हो. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये स्टोरी भेजी है विनय यादव. अजय आफ्टर राइटिंग ए सेमेस्टर एग्जाम ऑफ पीजी कोर्स परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी टू मेक अरेंजमेंट फॉर हिज सिस्टर्स मैरिज. While discussing with family, he took the responsibility to distribute. He planned his journey effectively and made mind map to reach every destination. मतलब बेसिकली कार्ड बांटने का काम कर रहा है बहन की शादी में. अब अगेन अगर फर्स्ट रीड में देखें तो स्टोरी ओके है, बट जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो वी वुड वांट कि हम बेस्ट स्टोरीज लिखें, बिकॉज वहाँ पे 12 पिक्चर्स होंगे. अब 12 के 12 पिक्चर्स में हम बेस्ट स्टोरीज लिखना इज़ नॉट पॉसिबल. बट ऑन द अदर हैंड अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस करी हो तो एटलीस्ट आप 7-8 पिक्चर्स में अच्छी स्टोरीज लिख सकते हैं. दिस इज़ डेफिनेटली नॉट ए वेरी गुड स्टोरी, दिस इज जस्ट ओके. बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, राइट. मतलब एवरेज से एफर्ट्स हैं. हीरो अपनी बहन की शादी में कार्ड बांट रहे हैं, उसमें आप प्लानिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक यू कैन डू ए लॉट बेटर देन दिस. थोड़ा सा और सोचिए कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती है जहाँ पे एज ए हीरो यू आर मेकिंग इम्पैक्ट ऑन पीपल, you are helping a lot of people, you are doing something for development of your own or maybe your surrounding. ऐसा कुछ थोड़ा सा और बड़ा सोचिए, बड़ा प्लान करिए and then execute it. This is also a good quality that you are showing over here, but that's just one, right? Okay, I hope this is clear. लास्ट स्टोरी है ये वाली, मनीषा ने भेजी है. आई परसीव 3 कैरेक्टर्स 2 मेल. अच्छा, एक चीज़, जब भी आप टीएटी में स्टोरीज लिख रहे हैं ना, आपने ये सब लिखने ही नहीं होता है. पीपीडीटी में जब आप नरेट कर रहे होते हैं तब ये रेड में जो मैं लिखा है ऐसा कुछ आपने बोलना होता है. स्टोरी आपने हीरो या हीरोइन से स्टार्ट करनी है.
Let us start. Ramya was mother of Krishna, who is interested in learning hockey, but due to unavailability of resources and their financial condition, they wouldn't afford it. अब कभी भी जब आप हीरो का या हीरोइन का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो उसको किसी के रिलेशन में मत इंट्रोडक्शन दीजिए, उनका खुद का भी कुछ होगा, राइट, ऑक्यूपेशन या जो भी उनका स्टेटस हो उसके बारे में बात करिए. बट Ramya want to encourage her son, so she discussed the matter with her husband and told him she wants to start selling her tailoring business so that they can save money and send to better school. She later gets her old machine repaired, gets few orders from town. After approaching few sari shops, she started well. She got more orders. She made money and then also started helping more. On the day of her visit home, he looked really happy and shares all the funny things from school and hostel. She feel happy for her son. ठीक है. Okay, let us see. First thing, Manisha, I want to address that you've been working hard. I've seen that, and I think डिफेंस ज्वाइन करने के लिए, डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए यही दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप मेहनत करें और सच में आपको जाना है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा. तो कीप वर्किंग हार्ड. हाउएवर माय जॉब हियर इज़ टू गिव फीडबैक. तो लेट अस सी कि इस स्टोरी के लिए क्या फीडबैक है. अब थीम तो ठीक है, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू नो, आई एम क्यूरियस, लाइक आपने हॉकी ही क्यों चूज़ करा? गाँव का सीन है, आप कह रहे हैं फाइनेंशियल कंडीशंस भी ठीक नहीं है, तो उनके हिसाब से अगर एक प्रैक्टिकल हीरो या हीरोइन होता तो एक ऐसी चीज़ भी तो चूज़ कर सकते थे, ऐसा स्पोर्ट जिसमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि वॉलीबॉल, गांव में तो नॉर्मली सब लोग वॉलीबॉल खेलते ही हैं और स्टेट प्लेयर, नेशनल प्लेयर वो भी वहाँ से निकलते हैं. कुश्ती हो सकता था, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, एथलेटिक्स, एनीथिंग, राइट. वाई हॉकी? उसका क्या रीज़न था? आई डोंट नो, एंड इट डजंट गो विद द पिक्चर दैट वेल. इसके अलावा ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एक न्यूट्रल पिक्चर और एक हैप्पी पिक्चर में हम इतनी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करें कि ये इंटरेस्ट था लेकिन पैसे नहीं थे, ऐसा नहीं, मतलब सिंपैथी मत गेन करिए रीडर की. ऑन द अदर हैंड, क्रिएट ए चैलेंज फॉर योर सेल्फ, मतलब फॉर ए रियल चैलेंज. आपकी मर्जी थी, राइट, कि इसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रखने या नहीं रखना है. आप जानबूझ के प्रॉब्लम्स क्रिएट करके तुम उनको सॉल्व करोगे, देन अगेन जो मैंने थ्रेशोल्ड वाली बात बताई, वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत आएगी. अगर एक नेगेटिव पिक्चर है, यू एक्चुअली सी कि बहुत ज़्यादा पुअर है, उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं. बट ये ऐसी चीज़ें मत करिए कि आप जानबूझ के किसी चीज़ को फिट करने की कोशिश करें. डोंट डू दैट. आई होप दिस इज़ क्लियर. इसके अलावा और भी एक बहुत कॉमन सा मिथ है सबको कि जब भी अगर हम एक मेल कैंडिडेट हैं तो हम हमेशा मेल हीरो चूज़ करेंगे, और हम फीमेल है तो हम हमेशा फीमेल चूज़ करेंगे. अब एक चीज़ बहुत मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि जब फीमेल कैंडिडेट्स की एसएसबी होती है तो हमारी जो पिक्चर्स आती थी मोस्टली वो विमेन सेंट्रिक ही होती थी. आई एग्री दैट. बट कभी कभी ऐसे आ जाती है जिसमें हो सकता है कि आपको मेल हीरो बनाना पड़ जाए. तो ये मत सोचिए कि आप अपने ही सेक्स का हीरो बनाएंगे हमेशा. आप ये देखिए कि पिक्चर में ना बहुत ज़्यादा एक्शन में कौन है. तो ये जो पिक्चर मैंने दिखाई थी इसमें दिख रहा था कि वो जो बीच में जो बच्चा या बंदा है वही सबसे ज़्यादा एक्शन में है. तो डोंट हेजिटेट चूजिंग ए हीरो ऑफ ऑपोजिट सेक्स. आई होप दिस इज़ क्लियर. अब सारे फीडबैक्स ख़त्म हो गए. अब देखते हैं कि ये जो वीडियो आपने देख लिया है, हमने इतनी सारी स्टोरीज डिस्कस कर ली है, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है. अब इनका टेक अवे क्या है भाई, इसके बाद करना क्या है मैं बताती हूँ. से फॉर एग्जांपल आज हमने एक ऐसी पिक्चर देखी जिसमें विलेज का सिनेरियो था, राइट. इसको आप अपनी नोटबुक में लिखिए. इमेजिन करिए विलेज सीन. नाउ विथ योर ओन इमेजिनेशन आप सोचिए कि विलेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके क्या सॉल्यूशंस आप देंगे. अब अलग अलग हीरोज़ अपने दिमाग में इमेजिन कर लिए. एक यंग सरपंच क्या क्या कर सकता है, एक स्कूल गोइंग बॉय क्या क्या कर सकता है, एक हाउस वाइफ क्या कर सकती है, एक फार्मर क्या कर सकता है. ऐसे करके एक एक्सटेंसिव लिस्ट बनाइए आइडियाज़ की, राइट. एंड आई थिंक ये करने से क्या होगा ना, वो वाली प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी कि 4 मिनट हैं, अब 30 सेकेंड में पिक्चर देख के आपको आइडिया नहीं आ रहा है कि थीम में क्या लिखना है, मुझे आगे सोचना कैसे है, वो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी. तो ये करिए. ऐसे ही फिर जैसे विलेज सीन आप 2-3 दिन लगा के इसको सोचिए अच्छे से, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करिए, एक ग्रुप बना लीजिए
डिस्कशन करेंगे तो आपके पास आइडियाज़ बेटर निकल के आएंगे। एक्सटेंसिव रीडिंग करिए, मैगजीन्स पढ़िए। ऐसे ही फिर नेक्स्ट डे यू कैन पिक अप अनदर सीन जहाँ पे सिटी का सिनेरियो है। सोचिए एक गेटेड कम्युनिटी है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इमेजिन करिए एक रोड है, रोड पर ट्रैफिक है, नॉर्मल पिक्चर है, क्या करोगे। ऐसे ही सिटी के बहुत सारे सीन्स को इमेजिन करिए व्हेन एवर यू आर ट्रैवलिंग ऑल्सो नो। अब बस में फ्री बैठे हुए हैं, देखिए देखते जाइए रोड पे क्या चल रहा है। अच्छा आपको दिख रहा है 2 शॉप्स हैं, शॉप के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है, क्या आप स्टोरी बनाओगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा आइडियाज़ को सोचते रहिए एंड देन आपको लगता है कि मेरे कुछ अच्छा आइडिया है, उसको नोट डाउन करिए एंड देन ट्राई टू मेक ए स्टोरी यूजिंग द रूल दैट आई हैव गिवन 1 2 6 2। देखिए यू विल इम्प्रूव विद टाइम पक्का से। नेक्स्ट ऐसे इमेजिन करिए कि माउंटेन्स है, माउंटेन्स में भी अलग अलग सीन हो सकते हैं। हो सकता है टूरिस्ट घूम रहे हैं, हो सकता है कोई पेट्रोलिंग वाले घूम रहे हैं, खाली माउंटेन्स ही दिख रहे हैं, क्या लिखोगे। ऐसे रिवर वाला कुछ इमेजिन कर सकते हो आप कि एक रिवर आपको दिख रही है या कोई पॉन्ड दिख रहा है या ऐसे ही पानी दिख रहा है, फिर ब्रिज दिख रहा है, डैम दिख रहा है, क्या बनाओगे। अलग अलग दिखिए। डैम सोचिए एक डैम है, क्या 3 4 थीम्स आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। जितना आप अपने दिमाग को ज़्यादा चलाएंगे उतने अच्छे आइडियाज़ आपको आएंगे। तो जब भी आप जैसे आपने ये वीडियो देख लिया, अलग अलग लोगों की आपने स्टोरीज भी सुनी, आपको पता भी चला कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, कौन सी मेरे से ज़्यादा रिलेट करती है। तो कॉपी तो बिल्कुल ही नहीं करनी है एक दूसरे के, बट इफ़ यू फील कि हाँ अगर मैं उस सिचुएशन में होता या होती तो मैं भी कुछ ऐसा ही करती, ऐसे ही मैं एक्ट करती, ऐसे ही मैं एक्शंस करती, तो ऑलवेज यू कैन बोरो द आइडिया। लेकिन एग्जैक्टली स्टोरी किसी का प्लीज़ कॉपी मत करिए, खुद से लिखिए। आप खुद भले ट्राई कर लीजिए। से फॉर एग्जांपल ट्री प्लांटेशन, आप सब 10 15 लोग जितने भी हैं ट्री प्लांटेशन पे आप लिखने जाएंगे, सबकी स्टोरीज अलग अलग होने वाली है। आई एम श्योर अबाउट दैट एंड दिस इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर कि थीम सेम होती है, उसके बाद भी लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो आई थिंक विद प्रैक्टिस और भी आप बेटर कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। फिर भी कुछ डाउट्स अगर आपके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। And yeah, thank you for watching the video.